अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुशामदीद कहते हैं द क्रिक एज में। आज भी बहुत सारी क्रिकेट की ख़बरें हैं। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का शुरू हुआ है, उस हवाले से कुछ ख़बरें और कुछ अनोखी ख़बरें जो क्रिकेट की फील्ड पर आए दिन होती हैं, कुछ वो ख़बरें हैं। और PSL 7 उस हवाले से भी हमारे पास बहुत सारी ख़बरें हैं। क्या हीरे आ रहे हैं, कौन से डायमंड कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से प्लैटिनम कैटेगरी में आ रहे हैं, PSL किस स्टैंडर्ड का होने वाला है, इस हवाले से हमारी बात होगी। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिशन ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे पाकिस्तान ने शानदार आगाज़ किया है अपने मिशन ऑस्ट्रेलिया का। मनुका ओवल कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच का आज पहला दिन था। आज शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 324 रन्स बनाए थे। 6 खिलाड़ी आउट हुए थे एंड अ फैंटास्टिक एंड अ फैबुलस इनिंग्स बाय शान मसूद जो कैप्टन हैं, इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस में हैं। बाबर आजम के भी चर्चे होते रहे, उनके कवर ड्राइव्स आज हमें देखने को मिली। उसके अलावा सैफी भाई भी इन फॉर्म रहे और पाकिस्तान ने एक अच्छा आगाज़ किया है टूर का। डे 1 अच्छा था। आज अगर प्लेइंग 11 पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान की आज की प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो ये आपके सामने है। इसमें आपको शाहीन अफरीदी नज़र नहीं आ रहे हैं, इसमें आपको मोहम्मद रिजवान नज़र नहीं आ रहे, वसीम जूनियर नज़र नहीं आ रहे। ये टीम खिलाई गई है। सऊद शकील आप बाबर आजम के बाद खेलने को आए हैं। सरफराज अहमद हैं, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा और अबरार अहमद, जिनके मतलब बहुत कुछ कहा जा रहा था। 5 बॉलर्स के साथ 4 पेसर्स और 1 स्पिनर के साथ पाकिस्तानी टीम उतरी है। और हमारे साथ प्रोग्राम में एज यूजुअल मौजूद हैं नोमान अजीम, हमारे को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम नोमान एंड थैंक यू वेरी मच। डे 1 फ्रॉम मिशन ऑस्ट्रेलिया, इट वाज प्रेटी गुड फॉर पाकिस्तान टुडे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यासिर, स्टार्ट अच्छा है। और 326 इज नॉट अ बैड स्कोर, लेकिन इसमें आप कहेंगे यार ये फिर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो जो बात ऑन ऑन पेपर जो सामने नजर आ रही है, हम उसी को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शान मसूद के आप 156 रन निकाल दें फॉर एग्जांपल, वो भी लेट से 8-10 रन पे आउट हो जाते, तो पाकिस्तान का स्कोर कहाँ जाता। ऑलराइट, और मैं लेट्स ये लेट्स बात हैव अ क्यों कर रहा लुक हूँ। ऑन द स्कोर कार्ड। ये हमारे पास स्कोर कार्ड है और अगर आप इसमें देखें, अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन बनाए। उसके बाद इमामुल हक एज यूजुअल 9 रन बना के आउट हुए, कॉट बिहाइंड हुए। उसके बाद शान मसूद नॉट आउट 156। बाबर आजम ने 40 रन की इनिंग्स खेली, वो भी कॉट बिहाइंड हुए। उसके बाद सऊद शकील उनको बोल्ड किया, सिर्फ 13 रन बना पाए। मर्फी ने उनको बोल्ड किया। सरफराज अहमद अनलकी रहे, 41 के स्कोर पे वो आउट हुए। और फ़हीम अशरफ उनको बैनक्रॉफ्ट ने कैच किया और मैकेंड्रियो ने उनकी विकेट हासिल की। 17 रन उन्होंने बना पाए। सो टोटल 324 रन। जी नुमान, अब स्कोर कार्ड आपके सामने, अब आप बोलें। हाँ जी। इसमें देखें यासिर, एक विकेट जो थी ना वो जैसे हमारी एशियन विकेट्स होती है ना, तो वो उस तरह की थी। बाउंस भी लो, स्पिन इतना खैर ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विकेटें जो है ना, ऑस्ट्रेलियन वो कंसिडर की जाती हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए आप जो है वो ये विकेट्स असिस्ट करती हैं। लेकिन लेकिन नुमान हमने देखा पिछले कि कुछ अरसे में, सॉरी मैं आपकी बात माजर चाहता हूँ, काट रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ जी अरसे जी में आपने देखा है कि विकेट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स वो पहले वाली विकेट्स नहीं रही। मे भी पर्थ तो डेफिनेटली है कि दुनिया की हमेशा से तेजरीन वो पिच रही है, लेकिन ओवरऑल जो है ऑस्ट्रेलियन पिचेस भी अब तकरीबन बैटिंग पिचेस हो चुकी हैं। नहीं, कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे SCG है ना, वो बैटिंग विकेट है। उस पे आपको रन्स करने को मिल जाते हैं, एक साइड की बाउंड्री भी छोटी है, तो वहां पे रन्स होते हैं। SCG हमेशा से रिनाउंड है कि वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, इसके बाद एडिलेड है और दूसरी जगह हैं। तो ये वाली जो यहाँ पे जो विकेट्स है ना, वो थोड़ा बाउंसी हैं और थोड़ा पेसी हैं। हम्म। आज की जो पर्टिकुलर विकेट है ना, वो थोड़ी सी लाइक स्लोअर साइड पे थी, और उस बॉल इस तरीके से नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि उनके जो विकेट कीपर हैं वो फास्ट बॉलर थे, ऊपर खड़े हुए थे विकेट के ऊपर, शान मसूद को वो बॉलिंग कर रहे थे।
और लाइक इतनी वो स्लो विकेट थी। सो ये वाली विकेट तो सूट करनी चाहिए थी पाकिस्तानी बैटर्स को। तो जिन्होंने मतलब लाइक अब बाबर आजम ने 40 किया, सरफराज ने 41, 38, अब्दुल्ला शफीक ने, इमाम उल हक वही अपनी वो जो पुअर फॉर्म है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको और वही ऑफ सऊद साइड द ऑफ शकील, स्टंप खिला रहे हैं और वो उधर फंस रहे हैं। हाँ जी, वो आउट हुए ना पीछे निको के, वो उसमें जी, वही इनर हमने एज जो हुआ। बात की है। हाँ, इमामुल हक जो है वो स्लिप है और कीपर ही को वही लगवाएंगे अपने आउट जो है, और उसके अलावा तो वो अब हम्म। मुश्किल है। हम्म। और बर्थ में तो उनको वो हुक हुक पे भी आउट कर सकते हैं क्योंकि वहां हम्म। पे बाउंस ज्यादा है, तो वो हम्म। पुल और हुक भी करेंगे। हम्म। सिर्फ हमने सुबह देखा, मैंने मैच देखा है सुबह ना, तो मैच जो है वो उस शुरू के जो कुछ ओवर्स थे ना, 7, 8, 10 ओवर थे, बॉल हल्की सी स्विंग हुई थी, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी। उसकी उसी के अंदर इमाम उल हक साहब आउट होके बाहर चले गए। और जब वो स्विंग खत्म हुआ है, तो बैटिंग के लिए इतनी साजगार विकेट थी कि हर बिल्कुल। एक को आके अपने अपनी बारी पूरी लेनी चाहिए थी, जिसमें ये फेल हुए। अब बाबर आजम अनलकी रहे, डाउन द लेग उनका एक एज हो गया और कीपर ने पकड़ लिया, वो अनलकी आउट था। और वो हो जाता, कभी कभार हो जाता है, और वंस इन अ सरफराज का ब्लू तो मून। मेरा ख्याल है बल्ला भी नहीं लगा था, वो भी लेग साइड पे आउट हुए। हाँ, वो लाइक वो सही चल रहा था। सरफराज जो है ना, वो बिल्कुल ठीक चल नहीं, रहे वो थे उस डिसीजन मेरा ख्याल है थोड़ा लाइक। सा कंट्रोवर्शियल, वो गलत आउट दिया है मुझे लगता है। लेकिन यासिर, एंड एंड रिजल्ट देखे ना, स्कोर कार्ड पे तो आ गया ना आउट वो उनका, कॉट हम्म। पियर्सन और बोल्ड बाय बकिंगम। तो जी। ये तो आ गया ना, अब इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। हम्म। सो कहने का मकसद है बस मेरी सिर्फ इतनी थी कि ये विकेट जो है, इस पे कम से कम इस 350 रन पे ना कोई 3 या 4 आउट होने चाहिए थे मैक्सिमम। बिल्कुल सही कहा नुमान। मनुका का, ख़वातीन हज़रात, ये जो ग्राउंड है मनुका ओवल कैनबरा में, यहाँ ये इस ग्राउंड पे पाकिस्तानी टीम आज पहली मरतबा खेल रही है। लेकिन ये बहुत तारीखी ग्राउंड है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की टीम खेलती है। उसके अलावा एक और कोई इदारा है जिसकी टीम यहाँ पे मुसलसल खेलती है। और 1929 से ये ग्राउंड मौजूद है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये नया है, ये बिल्कुल नया नहीं, बड़ा वेटरन ग्राउंड है और बहुत पुराना ग्राउंड है। लेकिन पाकिस्तानी कोई भी टीम इस ग्राउंड पे पहली मरतबा खेल रही है। सो नुमान, ओवरऑल जो है 3.61 का रन रेट था। तो वही मैंने आपसे कहा था 3.5 वाला रन रेट। लेकिन ठीक है, आपकी बात की जी, विकेट बहुत बैटिंग थी तो थोड़ा तेज भी होना चाहिए था, और इस विकेट की मुनासबत से ठीक रन जाए। देखिए, शान मसूद को ना इस विकेट के ऊपर ना बहुत क्रेडिट देना चाहिए, सीरियसली। उन्होंने बिल्कुल। जिस तरीके से अपने आप को अप्लाई किया ना, उन्होंने आप मैच अगर आप देखें तो उनकी जो इनिंग्स थी, उन्होंने बैट बॉल को छोड़ा नहीं। उन बिल्कुल। पैड पे बॉल थी, उन्होंने फ्लिक किया, 4 मारा उस पे, मिड हम्म। विकेट खेला, सामने जो कवर्स की बॉल है उसको कवर्स में खेला चौके के लिए। उन्होंने उनको वो जस्ट वो पुश नहीं किया कि यार सिंगल होके मैं उधर चला जाऊं। नहीं, उनको जो बॉल मिली उन्होंने उसका भरपूर फायदा हुआ, फायदा उठाया इनफैक्ट। तो बिल्कुल। उनकी इनिंग्स जो है ना, बाकियों को भी देखनी चाहिए थी कि वो किस तरीके से खेल रहे थे। जो आने वाले बैट्समैन थे ना, वो जब 50, 70, 80 रन उन्होंने कर लिए थे, तो बीच में वो सऊद आ रहे थे, उसके बाद सरफराज थे और ये फहीम अशरफ थे। ये लोग, जो इन लोगों को थोड़ा सा लर्न करना चाहिए था कि यार ये किस तरह खेल रहा है वहां पे। बिल्कुल। तो आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि विकेट क्या बिहेव करे। तो शान मसूद को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग्स मैंने खेली है। आपको पहले कहा था सीरीज शुरू होने से पहले कि शान मसूद जो है ना, वो इस अपॉर्चुनिटी पे ज़रूर कैपिटलाइज करेगा। और जो नज़र आ रहा है, जितना वो कॉन्फिडेंट है और जितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने यहाँ से वो लीड करने गया है, तो ये शान मसूद के भी कैरियर के लिए जो है ना, बिल्कुल एक पॉजिटिव साबित हो सकता है ये टूर। मेक और ब्रेक हो सकता है यासिर यहाँ से। और बिल्कुल। शान मसूद की हमने उस दिन भी एक क्वालिटी डिस्कस की थी, कि वो डोमेस्टिक खेलते हैं, प्रेफर करते हैं डोमेस्टिक को खेलना। और जो उन्होंने एक और इम्प्रूवमेंट किया ना अपनी गेम के अंदर, वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते हुए अपनी कप्तानी। हार्ड हिटिंग को बहुत इम्प्रूव किया। वेरी ट्रू। इंतहाई, ये हम लोग अभी की बात नहीं कर रहे, ये हम अपना मतलब अक्सर ये बात करते हैं घर में बैठे हुए भी कि पिछले 1-2 सालों में शान मसूद ने जितना अच्छा अपने आप को डेवलप किया एज अ बैट्समैन, और
T20 के लिए भी, क्योंकि T20 का उनके ऊपर छाप लगी हुई थी कि यार ये नहीं खेल सकता। तो बिल्कुल। अब जो है इनके पास बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस टूर पे अगर कुछ कर लें, तो हम बहुत से लोग जो उनकी परफॉर्मेंस को लेके हमने भी बात की कि क्यों रखा उनको कप्तान, तो हम्म। वो उनके पास चांस है कि वो इस पाप को धो सकते पाप को हैं। धो सकते हैं। ऑलराइट जी। पापों की बात हुई तो पुण्यों की बात भी कर लेते हैं। बहुत सराहा गया बाबर आजम को। आज ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने बहुत ज़्यादा उनको प्रेज किया। और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि एक वीडियो है, अगर ऊपर बाबर आजम की कवर ड्राइव की तस्वीर और नीचे अगर आप उसको सिर्फ उनकी वो ऑडियो चला दें तो, और म्यूज़िक बंद करके, तो ताकि हम ज़रा वो सुन भी लें और हमारे सामीन भी सुन लें, और फिर हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करके फिर वी मूव ऑन। जी। जी नुमान, बहुत ज़्यादा सराह रहे थे, और जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे देवर लाइक बाबर आजम की फैन क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। या ये हमारे अलावा ना, हमारे बोर्ड के अलावा सबको पता है कि बाबर आजम का कैलिबर क्या है। जी। हमारे ही नहीं अपने समझ रहे हैं, हम लोग ही उसके बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। और उसको ठीक है, उसने वो कप्तानी छोड़ दी है, हमने भी। एक दो मीडिया हाउसेस हाथ धो के पड़े हुए हैं, अब शादाब के पीछे भी पड़े हुए हैं, और वो अपने किसी एजेंडे के तहत। लेकिन हमारे पास वो वीडियो मेरे ख्याल रेडी है। जी प्रोड्यूसर साहब, म्यूजिक बंद करके अगर चला दें तो। All day and all night. He's a drug. Because he's a technician's technician. He's 10 not out at 35 and he's having a long... This is his tour. I could watch Babar Azam bat all day and all night. He's a drug. Because he's a technician's technician. He's 10 not out at 35 and he's having a long... This is his tour. दिस इज हिज टूर। नुमान, I could watch आपने Babar Azam. सुना कि ही इज अ ड्रग, ही इज टेक्नीशियंस टेक्नीशियन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं बाबर को। एंड द वे आज जिस तरह उन्होंने वो कवर ड्राइव आपने देखी कि, और जिस तरह वो खेलते हैं, वाकई देखने का वो एक नशा है, वो ये कह रहे थे कमेंटेटर। यार इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है अगर किसी का क्रिकेटिंग सेंस है ना, और वो बाबर आजम की बैटिंग पे तनकीद करता है, तो वो दुनिया का बेवकूफ तरीन इंसान होगा। क्योंकि बाबर आजम उसको आपको पता है, इंग्लैंड में कोचिंग में उनके बच्चों को इसकी ड्राइव के बारे में, इसकी बैटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। सीरियसली उसकी वीडियोस दिखा के बाबर आजम की बच्चों को तरबियत दी जाती है। और हम लोगों को भी हमारी गलियों में, यहाँ पे हमारी स्ट्रीट्स के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं। अब ये दोबारा ट्रेंड आ रहा है और वो बात कर रहे होते हैं, हम जैसे कहते हैं ना कि यार कौन सा प्लेयर है, मैं बाबर आजम हूँ, ठीक है। और वो बच्चे एज अ बैट्समैन अपने आप को बाबर आजम से रिलेट करें। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अरसे के बाद कोई वसीम अकरम जैसा नाम, कोई सईद अनवर जैसा नाम, या कोई इंजमाम जैसा नाम जो है वो हमें मिला है। बिल्कुल सही। मैं आपको ये बताऊं जी। कि मुझे याद पड़ता है कि लारा ने ना एक दफा कहा था कि उससे क्वेश्चन हुआ कि आप क्यों जो है आप क्या करते हैं स्पेयर टाइम में। तो उसने कहा मैं वसीम अकरम की बॉलिंग देखता हूँ, उसकी वीडियोस देखता हूँ। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स अब हम बाबर आजम के लिए सुन रहे हैं। ये जो आप चलाया है ना, तो वो क्यों है? क्योंकि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, वो बैट्समैन उस जैसा जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से कभी कभार ही मिलता है, और वो हर टीम को भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल सही। पाकिस्तान बहुत लकी है, वेरी लकी। ऑलराइट जी, आज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने मैच से पहले ग्राउंड पे आए, उन्होंने प्लेयर्स से मिले भी, फोटो सेशन भी उन्होंने किया, और इस तरह से जो है वो इस मैच का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया। और बाबर आजम का ही जिक्र कर रहे हैं, तो बाबर आजम के नुमान अब तक की ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ज़रा फिगर्स पे नज़र दौड़ाएं तो अक्रॉस फॉर्मेट्स, तो 20 मैचेस, 25 इनिंग्स, 799 रन हैं, हाईएस्ट 104 है, 2 100s हैं, 5 50s हैं, स्ट्राइक रेट 78.25 और एवरेज 33.29 है।
बिल्कुल, ये तो आपने सारा कंबाइन कर दिया ना, जी, ऑल T20s फॉर्मेट्स, और जी वो जी, सब बिल्कुल ऑल बिल्कुल। फॉर्मेट्स आ गया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनके 200 भी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक वनडे में इन्होंने किया था और एक टेस्ट मैच में इनका जी 100 है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में मतलब लाइक हमारे बड़े-बड़े बैट्समैनों के 2-2 100 नहीं है, सीरियसली। और हम्म, इनसे जो पहले गुजरे हैं, तो ये वाला टूर जो है ना वो वाकई मतलब लाइक बाबर आजम का एरा है। और इस टूर में अगर ये परफॉर्म करेंगे तो खैर वो तो बहुत ही इंशाल्लाह। जबरदस्त है। नहीं करेंगे तो यासिर आप फिर मीडिया पे देख लीजिएगा इनके साथ क्या होता है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू बांग्लादेश, मीरपुर बांग्लादेश में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है वो इंतहाई सनसनीखेज पहले दिन हुआ। और आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया। और बहुत सारे हादसात हुए पहली इनिंग्स में, लेकिन बांग्लादेश की पूरी टीम जो है वो 172 172 रन बनाकर आउट हो गई। और यूं लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये टेस्ट जीत जाएगा कि इतनी कम स्कोर पे उनको आउट किया, लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड की जानिब से 55 रन बने और उनके भी 5 खिलाड़ी आउट हुए। अब उस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक वहां पे वाकया हुआ जब मुशफिकुर रहीम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड पे आउट हो गए। ये गेंद जा रही थी, उन्होंने बल्ले के साथ खेली और वो पीछे विकेटों की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने उसको हाथ मार के रोका, जिस पे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने अपील की और उसके बाद जो है उनको आउट डिक्लेयर कर दिया गया। और ये बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी हैं जो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड पे आउट हुए हैं। हमारे इंजमामुल हक साहब 2 दफ़ा आउट हो चुके हैं। तो ये आप वो देख भी रहे हैं कि किस तरह हाथ से उन्होंने रोका। यहीं पे मैं हम मजीद बात करेंगे इस पे। यहीं पे मैं दिखाऊं नुमान कि आज बाबर आजम ने भी एक इस तरह की हरकत की है। वो तस्वीर भी अगर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि बाबर आजम शान ने शॉट खेली तो बाबर गेंद पकड़ने जा रहा था, अगर वो टच कर लेते तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड हो जाते आज। बिल्कुल ऐसे ही है फील्ड पे। हाँ ये देखें, ये ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड आपको क्या जरूरत है एज अ बैट्समैन, आपको ये करने की क्या जरूरत है? मैं बाबर की बात कर रहा हूँ कि मे बी आप क्यों जा रहे हैं। मुझे यूं लगा कि मे बी इज टू एक्साइटेड अबाउट इट, मे बी कंडीशंस देख के वो बड़े खुश थे जो वो इतना वो गेंद को पकड़ने जा रहे थे। या नहीं ये वो हो जाता है, ये हीट ऑफ द मोमेंट में को एकदम आपके वो जो है ना वो ये चीजें हो जाती है। लेकिन शुक्र है बॉल नहीं लगी उनके हाथ से। और रूल ये है कि जब तक बॉल आपकी डेड नहीं हो जाती तो आप उसको जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। और ये और मतलब 2017 में ये रूल आया है। बिल्कुल नहीं उससे पहले भी था यासिर, उससे अमेंडमेंट पहले की भी था उसने। ये रूल। अमेंडमेंट थी क्योंकि पहले आप अभी जो करंट है ना उसमें आप बैट से और टांग से और आप डिलिबरेटली बॉल अगर ड्रॉप आपने करते हैं। रोका, हाँ नहीं, अगर आपने विकेटों में जाती हुई गेंद को डिलिबरेटली आपने रोका तो फिर आप यू विल बी कंसिडर्ड आउट। नहीं वो उसमें दो सिनेरियोज आपने बता दिए ना, इसमें जो जी, बात आपने की, जो मुशफीक का आउट था वो हैंडलिंग द बॉल है, ठीक नहीं है। नहीं नहीं हैंडलिंग द नहीं नहीं, और वो ये एक्चुअली आप ये क्योंकि ये आज सारा दिन ना ये बहस चलती रही कि हैंडलिंग द बॉल, लेकिन ये इवेंचुअली इट इज नॉट हैंडलिंग द बॉल, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड वाला क्लॉज है। वो लगा है अच्छा, इनको जी। फिर तो फिर वो इसमें चेंज हो गया होगा रूल जो है ना, उसको हैंडलिंग द बॉल की जगह ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जो है वही उसको टाइटल दे दिया जी, बेसिकली। मैं ये और बता भी देता हूँ प्रोड्यूसर साहब, तस्वीर भी चलाते रहें कि लॉ नंबर 37 डिस्क्राइब 3 स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस where this applies, but the law is not limited to these circumstances. If in the act of playing the ball, the batsman willfully strike the ball with a hand not holding the bat, unless this is to avoid injury. ये रूल लगा है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी है ये। और उसका टाइटल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कर दिया, जी, पहले ये हैंडलिंग द बॉल था। एग्जैक्ट जी, ठीक। पहले हैंडलिंग द बॉल था। और तो गिवन आउट, इसको आप he has been given out obstructing the field. बिल्कुल, तो वो आप ये अच्छा, एक तो बेवकूफाना हरकत है वैसे मुशफीक की तरफ से, बॉल तो विकेटों में जा ही नहीं रही थी, इतनी बाहर थी।
उसको पता नहीं क्या हुआ, एकदम उसने हाथ उसको मार दिया। आप उसका रिप्ले देखेंगे ना तो बॉल तो कहीं पे भी नहीं करीब थी विकेट के। बिल्कुल तो ये हो जाती है और एकदम आपको रिएक्ट करना पड़ता है। तो उसको बैट, आई थिंक बैट आप देखें ना उसके लेफ्ट हैंड में और वो दूर है बॉल से, तो बिल्कुल इस वजह से उन्होंने जल्दी में ना हाथ मार दिया बॉल को और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गए हैं फील्ड को। तो बिल्कुल इसमें ये कोई मुतनाज़िया रूल नहीं है, ये तो सबको पता है, ये जी मैन कट बिल्कुल या वो दूसरा किस्म का वो वाला नहीं है रूल। ये बिल्कुल। एक बहुत पुराना चला आ रहा है, एवरी एवरी बैट्समैन नोज इट। ऑलराइट जी, अब जरा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश ने 172 रन बनाए और उसके बाद 55 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे एट द एंड ऑफ द डे 1, यानी पहले दिन गिरी 35 विकेटें। और अगर आप 172 रन के टोटल में देखें कि न्यूजीलैंड ने उनके कौन से बॉलर्स ने विकेटें हासिल की, तो आप देखें कि टिम साउदी ने 1 ली, स्पिनर पाटिल ने 2 विकेटें हासिल की, उसके बाद सैंटनर ने 3 और फिर ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की जानिब से 3 खिलाड़ियों को आउट किया। यानी टोटल न्यूजीलैंड की जानिब से 8 विकेटें जो हैं वो स्पिनर ने हासिल की। फिर उसके बाद बारी आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अगर आप विकेट्स देखें तो उसमें 3 विकेटें हासिल की हैं मेहदी हसन मिराज ने और 2 विकेटें हासिल की हैं ताइजुल इस्लाम ने। ताइजुल ऑलरेडी इन फॉर्म है और ताइजुल ने आज 150 विकेट्स का रिकॉर्ड भी जो है वो भी अपने नाम किया है। तो नुमान टोटल जो है वो आज 5 और 15 में से 13 विकेटें जो है वो स्पिनर्स ने ली हैं डे 1 पे। बिल्कुल, ये शो करता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट का लेवल क्या है, और लेवल इन द सेंस के सदियों से वो स्पिन बॉलिंग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और वो जब बाहर जाते हैं, जब नॉन स्पिनिंग विकेट्स उनको मिलती हैं, वहां पे वो हारना शुरू हो जाते हैं। नहीं, लेकिन वो इनके देखें ना, साथ आप प्रॉब्लम मेरी बात सुने ना, आप अगर न्यूजीलैंड में जिस वक्त आप देखें, पाकिस्तान ने भी आखिरी दौरा किया था तो मैट हेनरी वहां पे जो पिचेस बनाई जाती हैं वो भी अपने होम एडवांटेज के मुताबिक वो ऐसी पिचेस बनाते हैं। आपको देखें कि न्यूजीलैंड में तो सर से ऊपर जो है वो गेंदें जा रही होती हैं। नहीं, वो तो नेचुरल विकेट्स ही ऐसी हैं बाउंसी, वहां पे तो आप उसको तोड़ पड़ोड़ के स्पिन बनाना चाहें तब आपको बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी नहीं, वो तो करनी उसके लिए। चले, आप स्पिन ना बनाएं लेकिन एक मिडिल विकेट तो बना सकते हैं ना, वो भी नहीं बनाई जाती। खैर, वो होम एडवांटेज हर टीम लेती है। नहीं, हर टीम का लेना डिफरेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने आपसे इसलिए किया कि बांग्लादेश जो है वो अपनी डोमेस्टिक में भी ऐसे विकेटें बनाती है ना। प्रॉब्लम ये है, वहां पे बैट्समैन क्यों नहीं अच्छे आते बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि ये स्पिनर ही उनको खा जाते हैं। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ उनके, तो स्पिनिंग विकेट इतनी ज्यादा है कि उनके बैट्समैन स्कोर ही नहीं करते उस तरीके से कि इसीलिए तो हमें तमीम इकबाल और शाकिब उल हसन, ये उनके जो है ना वो विराट कोहली या बाबर आजम काइंड ऑफ लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इस मुश्किल हालात में जो इनकी विकेटें हैं, गिट्टों से बॉल ऊपर उठती नहीं है, वो खेल खेल के वहां पे रन्स करे बैठे हैं। इसीलिए वो बाहर भी जब आते हैं तो ये स्कोर करते हैं। आपने देखा है ये लोग स्कोर करते हैं। शाकिब उल हसन कंसिस्टेंटली स्कोर करता है क्योंकि वो उन विकेट्स पे खेला है जिस पे ये मैच हो रहा है। 13 विकेटें आपकी 15 में से स्पिनर्स के पास हैं, ठीक है। एक दिन में 15 विकेटें गिर गई हैं। यासिर, मेरे ख्याल में ये भी रिकॉर्ड होगा शायद। जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। और नेक्स्ट स्टोरी इज के जी पीएसएल का बोलबाला है और शेन वॉटसन को कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोच बना दिया गया है। पिछले सीजन तक वो खेल रहे थे और अब मोइन खान जो है वो डायरेक्टर बन गए हैं, शेन वॉटसन जो है वो कोच बन गया। नुमान, एक अच्छा फैसला है कि ऑस्ट्रेलियन स्टार बैट्समैन से पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मैं इस चीज पे हमेशा से कन्विंस्ड हूँ, और मैं मतलब कि आपका ना, आपके पास पाकिस्तानी टीम का भी एक कोच ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए, बैटिंग कोच या ओवरऑल कोच जो है, क्योंकि इनकी जो वो एग्रेशन है, इनका जो फ्रेम ऑफ माइंड ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और जो जितने सक्सेसफुल ये वनडे और टेस्ट में हैं, वो पाकिस्तान को अगर इस तरह का कोई गेम मिल जाए, जैसे शेन वॉटसन है, गिलक्रिस्ट हैं या जस्टिन लैंगर हैं, ये ऐसे कोचेज हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ना बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा वो है, और आप देखिएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो अप्रोच है ना इस पीएसएल में, वो बिल्कुल आपको चेंज नजर आएगी।
और बिल्कुल मुझे सही। कंफर्म है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। ऑलराइट जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पुराने नसीम शाह, अब उनकी खबर ये है कि नसीम शाह स्टार्ट्स हिज फाइनल स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन और अब वो अगली जुमेरात से जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीएसएल ड्राफ्ट, और पीएसएल ड्राफ्ट की जो नुमान खबरें हैं ना वो कोई अच्छी नहीं है मेरे पास। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया की बड़ी लीग्स में टॉप के प्लेयर्स आते हैं, लेकिन मैं अभी आपके सामने कुछ नाम लेता हूं जो पीएसएल ड्राफ्ट की कैटेगरी में, प्लैटिनम कैटेगरी में हैं। उनमें डैनियल सैम्स हैं, आश्टन ऑगर हैं, बोथ ऑस्ट्रेलियन, फजले हक फारूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, और उसके बाद गुरबाज हैं अफगानिस्तान के, बेन डकेट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मिलान, लूक वुड, टॉपली, टॉम करन, टाइल मिल्स ये इंग्लैंड से हैं, संदीप लमीचेन नेपाल के हैं, उसके बाद जिमी नीशम न्यूजीलैंड से हैं, उसके बाद वेंडर डसन, इमरान ताहिर अफ्रीका से हैं, और थीक्षाना और राजा पक्सा और शानका श्रीलंका से हैं। अब कैरन पॉलर्ड, रॉवमन पॉवल और रोमैरियो शेफर्ड और ब्रैडन किंग एंड काइल मायर्स ऑल वेस्ट इंडीज से। नुमान ये प्लैटिनम कैटेगरी है, क्या कहेंगे इस पे? ये आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है। कैरन पॉलर्ड से जान छुड़वा लेना, मतलब नहीं, पॉलर्ड के अलावा भी मुझे आप कोई ऐसा नाम बताएं जो कि अभी प्लेइंग 11 का, या मैक्सवेल नहीं है? नहीं, वो आएंगे भी नहीं। उनकी रीजन ये है कि हमारा पीएसएल जो है वो अभी उस लेवल का ब्रांड नहीं है कि जो बीबीएल या आईपीएल से आप उसको कंपेयर करें। एक तो पैसा कम है, नो डाउट। दूसरा, अभी हमें देखें यही नहीं पता कि ये पीएसएल पाकिस्तान में होगा या कहाँ होगा, यूएई में जाएगा। जो ये जो कंफ्यूजन्स होती है ना, ये प्लेयर्स के दिमाग में नहीं, भी लेकिन confusions इस दफा की आती हैं। नुमान, इस दफा की जो आपके पास रजिस्ट्रेशन हुई है प्लेयर्स की, वो बहुत ही माठी हुई है। अब मैं डायमंड कैटेगरी अगर आपको बताऊं तो उमर जई हैं उसमें, मैं नबी, उसी साइड पे आ रहा था। उमर मैं जई, उसी साइड पे आ रहा मैं ये नाम कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप आइएगा। हाँ, हाँ, उमर जई हैं, नबी अफगानिस्तान से हैं, बेन मैकडर्मट ऑस्ट्रेलिया से हैं, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, मोहम्मदुल्लाह बांग्लादेश से हैं, उसके अलावा डॉन लायरेंस हैं, गस्ट एटकिंसन हैं, जॉर्डन कॉक्स और लियम डॉसन, मैथ्यू पॉट्स और पोप हैं, रिचर्ड ग्लीसन हैं, सैम हेन हैं इंग्लैंड से, और अब ये नाम हमने सुना ही नहीं है, टिम शेफर्ड हैं, मार्टिन गप्टिल हैं, बाउज हैं, ये न्यूजीलैंड से हैं, और जॉर्ज लिंडे हैं, लुंगी नगीटी हैं, और हैंड्रिक्स हैं, उसके अलावा वाइन पार्नेल हैं, और मगाला है साउथ अफ्रीका से, और मधुशांका हैं असलांका, और चमीरा सदीरा और समारा विक्रमा जो है श्रीलंका से हैं, फेबियन एलन जॉनसन चार्ल्स, और रकीम कॉर्नेल, और रॉस्टन चेस, शाय होप्स और हेडन वॉल्श जो हैं वेस्ट इंडीज से हैं। 485 इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम 22 nations have registered for HPL PSL 2024 player draft. 46 players are in the platinum category while 76 players have signed in the diamond category. हाँ जी नुमान, आप बताएं, इसमें भी आपको कोई बड़े नाम नजर आ रहे हैं? जैसे पहले सीजन्स में कुछ नाम आए थे, एक वो बना था, इस सीजन्स में तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टार्स ही लग रहे हैं, बाकी तो हल्के फुल्के ही हैं। पीएसएल को ना इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ से दो चीजों के लिए यूज करते हैं। एक एक तो थोड़ा सा उनको एक पैसा मिल जाता है, और उनको दूसरी चीज वो ये कि वो अगर अपनी नेशनल टीम में जाने के लिए वो तगदौड़ करते हैं ना जब, तो वो पीएसएल खेलने आते हैं, क्योंकि यहाँ का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। उनको एक क्वालिटी बॉलिंग खेलने को मिलती है। अगर उसके अगेंस्ट वो रन्स करते हैं ना, तो वो अपनी टीम के, नेशनल टीम के लिए एलिजिबल होने के लिए पड़ जाते हैं। तो एक तो बंदा वो आता है पाकिस्तान में कि जो नया, मतलब लाइक डोमेस्टिक खेल रहा है एक मुल्क का, और पीएसएल में अगर स्कोर किया तो वो अपने कंट्री के लिए खेल सकता है। ये एक सीढ़ी है उसके लिए। दूसरा, जो लोग आउट ऑफ फॉर्म हैं, जो लोग बाहर हो रहे हैं टीमों से, मैक्सिमम लोग वो आ रहे हैं यहाँ पे कि जो थोड़ा सा अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो वो हो सकता है फिर टीम में आ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स है ना, उनको लाने के लिए एक तो आपको उनको लालच देनी पड़ेगी, पैसे उनको ज्यादा देने पड़ेंगे।
प्लस दूसरा उनको एक प्रॉपर प्लान देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप PSL से पहले 1 महीने पहले बताएं नहीं जी ये तो UAE में होगा या ये पाकिस्तान में होगा। आपको ये क्लैरिटी पूरे साल में रखनी पड़ेगी। हर साल हम जी लोग ये खबरें डिस्कस कर रहे होते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान में कितने मैच होंगे, पाकिस्तान में 10 मैच होंगे, 15 होंगे, बाकी इधर बिल्कुल होंगे। हमेशा से ये कंफ्यूजन रहती है, तो यार कोई नहीं खेलने आता भाई इस तरीके से। बिल्कुल जनाब, ये कन्फ्यूजन तो अभी भी है कि कहाँ होना है PSL। सो लेकिन साउथ अफ्रीकन स्टार फाफ डुप्लेसी उन्होंने कहा है कि आई बिलीव दैट आई कैन रिटर्न टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और उन्होंने हवाला दिया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए वो खेलना चाहते हैं साउथ अफ्रीका से। गुड प्लेयर। और नुमान फाफ डुप्लेसी पे क्विकली कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ। लेट हो गए हैं, वो अब गुजर गया उनका टाइम। उनसे बहुत बड़े बड़े बैट्समैन अब साउथ अफ्रीका के पास हैं जो बिल, अच्छी बड़ी हिटें लगाते हैं। बिल्कुल लेट हो ठीक है। गए हैं। ऑलराइट जी, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। कल ताज़ा तरीन अपडेट ऑन मिशन ऑस्ट्रेलिया पे और बाकी क्रिकेटिंग खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल टुमारो मुझे मोहम्मद यासिर और नुमान अजीम को इजाज़त दीजिएगा। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।